जय हिंद दोस्तों। एआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग। मैं आपसे के बीच में एआर सर, और आज आप सभी को हम उसने कहा था कहानी का ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। प्लीज़ आप 5 मिनट वीडियो देख लीजिए और यहाँ से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। आप कहीं नहीं पढ़े हैं लेकिन पढ़ लीजिए, वीडियो पे अपलोड भी है, उसको आप देख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था कहानी जो है कर्म प्रधान कहानी है। कैसा है? कर्म प्रधान कहानी है। आप कमेंट करके जाइएगा आपका कितना सही हो रहा है। अगर कमेंट का कोई बच्चा नहीं जा सकते। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो उसने कहा था कहानी है तो बुद्ध का काटा है, सुखमय जीवन है। तिरीच नहीं हो पाएगा। तिरीच उसने कहा था कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? तो जर्मन लेफ्टन को लाहना सिंह ने क्या किया था? मार गिराया। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथा नंबर की तरफ देखते हैं। कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी का है? यह पंक्ति किस कहानी से? रोज से है, ओ सदा निराश है, एक पत्र से है, या उसने कहानी से? तो आप लोग पढ़े थे उसने कहानी। इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, उसने कहा था शीर्षक कहानी की लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण नहीं होगा, इसका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब सी नहीं, ये बी हो जाएगा। सॉरी, माफ करना, ये हो जाएगा बी, चंद्र शर्मा गुलेरी। उसके बाद हम अब बात करते हैं, उसने कहा था कहानी में लाहना सिंह का कहाँ के रहने वाला था? लाहना कहाँ के रहने वाला था? लाहना कहाँ का था बताओ? मांझे का है ना। लाहना कहाँ का था? मांझे का था। 7 नंबर का देखते हैं, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? बोधा सिंह के पिताजी का नाम था वजीरा सिंह, सूबेदार वजीरा सिंह, है ना। सूबेदार वजीरा सिंह लाहना सिंह के किसका पिताजी का नाम था? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक। उसके बाद 8 नंबर देखते हैं, एक अकाली सिख कितने के बराबर होता है? एक अकाली सिख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख का। कितना बोलो तो? 1.25 लाख का होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में आप लोग पढ़े हैं अमृत शहर का, भीड़ बाजार का क्या है? चित्रण। मात्र 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ, देख लो। चंद्र शर्मा गुलेरी कितनी कहानियां लिखे थे? ये इन्होंने अपने जीवन काल में 3 ही कहानी लिखा था। कितना क्वेश्चन आता है? कौन को है? सुखमय जीवन है। कौन है बोलो तो? सुखमय जीवन है। सुखमय जीवन है, बुद्ध का काटा है ना। बुद्ध का काटा है। उसके बाद उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था। इसको अगर याद रखना है तो इसको याद कैसे रखेंगे? बी यू एस को याद रखेंगे। बस से हो जाएगा बुद्ध का काटा, ठीक है। बस से हो जाएगा बुद्ध का काटा। यू से हो जाएगा उसने कहा था, है ना, उसने कहा था। एस से हो जाएगा सुखमय जीवन। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद कहता उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1915 में। कब बोलो तो? 1915 में लिखी गई थी। ऑप्शन आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, लाहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? किस देश की ओर से थे? किसके ओर से बोले तो? इंग्लैंड की तरफ से। किसके तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से लाहना सिंह युद्ध लड़ रहे थे। पलटन के विदूषक कौन था? विदूषक कहता है कि कॉमेडियन को। पलटन के विदूषक था वजीरा सिंह। कौन था बोलो तो? आंसर इसका हो जाएगा बी, आंसर इसका हो जाएगा बी। उसके बाद हम बात करें कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का अर्थ होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। विवाह नहीं होगा, तिलक नहीं होगा, ये गौना नहीं होगा, ये सब गलत है, ये सब गलत है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका कितना सही हुआ। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। लाहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई चल रहा था। उसके बाद वजीरा सिंह कहाँ था शीर्षक कहानी में? किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को दिया था? तो लाहना सिंह को दिया था, है ना। लाहना सिंह ने वजीरा सिंह को क्या दिया था? जर्सी उतार के दिया था। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार के बोधा कर दिया था? तो लाहना ने दिया था, क्योंकि उसकी प्रेमी जो थी, है ना, उसी का बेटा था, इसलिए वो अपने प्रेम के लिए, है ना, बलिदान दे दिया। ये क्लास क्या हो गया बोले तो? एंड हो गया। आप लोग बतलाइए आप लोग का कितना सही हुआ है। कमेंट करके आप लोग प्लीज जाइएगा, कमेंट करके बतलाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।
अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए।